हेलो फ्रेंड्स, बैंकर्स आश्रम में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं पाई चार्ट के कुछ 2 डीआई करेंगे पाई चार्ट की। ठीक है, सिंपल डीआई है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है। द गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन 5 डिफरेंट कंट्रीज़। ये 5 डिफरेंट कंट्रीज़ दी हुई है। ठीक है, इनमें कितने कितने टाइगर रहते हैं, कितने कितने परसेंट टाइगर रहते हैं। जैसे कि इंडिया में 25% है, स्पेन में 10% है, नेपाल में 20% है, चाइना में 30% है और ब्राज़ील में 15% है। ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू दी हुई है हमको सबकी। ठीक है, अब हमें क्या बोला इसमें, स्पेन और ब्राज़ील में कितने टाइगर है टोटल? 4500 टाइगर है। तो बताओ स्पेन कहाँ है? स्पेन ये रहा। ब्राज़ील कहाँ है? ब्राज़ील ये रहा। तो टोटल 15% ब्राज़ील में है, स्पेन में 10%, टोटल 25%। 25% की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी? 4500। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी होगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितनी हो जाएगी? 18,000। तो इससे हमको कितने क्या पता लगा है? टोटल नंबर ऑफ़ टाइगर कितने हैं? 18,000। ठीक है, इसे याद रखना। ये 100% की वैल्यू है। तो बताओ 10% की वैल्यू कितनी होगी? 1800 होगी कि नहीं होगी? तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 18 होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो देखो इधर ऊपर लिख देता हूँ मैं। 100% की वैल्यू कितनी है? 18,000। 10% की वैल्यू कितनी है? 1800। और 1% की वैल्यू कितनी है? 180। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टाइगर्स लिविंग इन स्पेन एंड ब्राज़ील। स्पेन में तो 10% रहते हैं, ब्राज़ील में 15% टाइगर रहते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5%। 5% की वैल्यू कितनी है? 1% की 180 है, तो 5% की कितनी होगी? 900 होगी ना। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 5 90, 900। ठीक है, पहला क्वेश्चन 900 आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन बताओ। ठीक है, 18,000 याद रखना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल फीमेल टाइगर लिविंग इन नेपाल। पहले तो बताओ नेपाल की बात आ गई तो नेपाल ग्रीन कलर वाला है। 20%। 20% 10% की वैल्यू कितनी है? 1800। 20% की वैल्यू कितनी होगी? 3600। ठीक है, अब इसमें क्या है? मेल और फीमेल है। इसका रेशियो दिया हुआ है 11:7। तो बताओ 11 और 7 कितने होते हैं? 18। 18 की वैल्यू कितनी है? 3600। 3600 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 18 दूनी 36। एक की वैल्यू 200। एक की वैल्यू 200 है तो मेल कितने हैं? 11। तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? 2200। फीमेल कितनी है? 7। 7 की वैल्यू कितनी होगी? 1400। पूछा क्या है? फीमेल टाइगर्स इन नेपाल। फीमेल टाइगर्स कितनी है? फीमेल टाइगर्स 1400। 1400 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल 18,000। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स लिविंग इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में कितने टाइगर रहते हैं? 15% टाइगर रहते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइगर्स लिविंग इन स्पेन। तो ब्राज़ील में अगर 15% टाइगर रहते हैं, ठीक है, ये स्पेन में कितने परसेंट रहते हैं? 10%। तो बोल रहे हैं कि 10% रहते हैं ना। तो इस 10% का ये 15 कितना? 10% रहते हैं तो इसमें 15% है ना। तो ये 10% का ये 15 कितना परसेंट है? ठीक है, 15 है, 10 का कितना परसेंट है ये हमें बताना है। ठीक है, देखो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा एग्ज़ाम में ना करने लग जाना कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर लिविंग इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में 15% है तो पहले आप 15% की वैल्यू निकालोगे 1800 के हिसाब से। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? 10% की वैल्यू निकालोगे 1800। फिर इधर बोलोगे 1800 180 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो 5 दूनी 10। फिर आप बोलोगे कि अच्छा ये तो 150% है। ठीक है, ऐसे मत करने लग जाना, इधर डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू को यूज़ करो। ठीक है, अब जैसे कि इसमें क्या है? इसमें है कि भाई ब्राज़ील में तो 15% है टाइगर और स्पेन में सॉरी ब्राज़ील में तो 15% है और स्पेन में 10% टाइगर है। तो बताओ ये कितना है? 10 + 5% है कि नहीं है? तो ये 10 कितना है? इसका 100% है। और ये 5 कितना है? इसका 50% है। तो 150% हो गया ना। ठीक है,
10 10 + 5, तो ये 100% है 10 तो, और ये 5 कितना है 50% है, तो 150% हो गया। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो देख लो भाई, इस तरीके से किया है मैंने। ब्राज़ील में 15% टाइगर रहते हैं और स्पेन में 10% टाइगर रहते हैं। तो बताना है कि भाई ब्राज़ील में रहने वाले टाइगर और स्पेन में रहने वाले टाइगर का कितना % है। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द सम ऑफ द टाइगर लिविंग इन इंडिया, स्पेन एंड चाइना। इंडिया में कितने % रहते हैं 25% रहते हैं। स्पेन में कितना % रहते हैं 10% रहते हैं। इंडिया, स्पेन और चाइना का है, चाइना में कितने % रहते हैं 30% रहते हैं। टोटल कितना % हो गया 65%। तो 65% की वैल्यू क्या है भाई 18,000। 1800 10% की वैल्यू है, ये 10% की वैल्यू है, तो 60% की वैल्यू कितनी होगी 18% 10,800। ये 60% की वैल्यू होगी। अब 5% की वैल्यू कितनी होगी भाई 10% की वैल्यू 1800 है, तो 5% की वैल्यू 900 होगी कि नहीं होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा 8 8 16 17 11,700 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों की वैल्यू को ऐड कर दो, फिर % की वैल्यू निकालो। 18,000 100% की वैल्यू 18,000 है, तो 65% की वैल्यू निकाल दो। लास्ट क्वेश्चन इस DI का, यदि 2000 टाइगर श्रीलंका में, इधर 5 कंट्री तो ये है और छठा कंट्री कौन सा है श्रीलंका। श्रीलंका में बोला कि 2000 टाइगर है। अच्छा, इन 5 कंट्रियों में कितने टाइगर है 18,000, तो इन 6 कंट्रियों में मिला के टोटल अब कितने टाइगर हो गए 20,000। ठीक है, देन व्हाट इज़ द % डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ श्रीलंका टाइगर इन ग्रुप। तो श्रीलंका में जो टाइगर है ना, तो इस टोटल टाइगर का कितना % है, तो श्रीलंका में 2000 है। 1/10 की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में 10%। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली DI। नेक्स्ट DI पे चलते हैं। देखो इसमें क्या है, पाई चार्ट दिया गया है किसका, कि ये अलग अलग क्या है शॉप्स है ABCD, ये 5 शॉप है। ठीक है, ये 5 शॉप्स है और इन 5 शॉप्स में मतलब टोटल नंबर ऑफ शर्ट कितनी है 1500। तो A ने 30% बेची, B ने 18%, C ने 17%, D ने 20%, E ने 15% शर्ट बेची। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम A एंड C, A और C के द्वारा कितनी शर्ट सोल्ड की गई, A के द्वारा 30%, C के द्वारा 17%। तो 30 डिफरेंस पूछा है ना, तो 30 और 17 का डिफरेंस कितना होता है 13%। इस 13% की वैल्यू है, इधर 5 शॉप ही है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर है नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम F के इक्वल है। तो F, तो हमें पता लग गया F ने कितनी शर्ट बेची भैया, ये 1500 है, 100% की वैल्यू है। 10% की वैल्यू कितनी है 150, और 1% की वैल्यू 15। तो ये 10% की वैल्यू है, तो ये 1% की वैल्यू, तो 3% निकाल दो तो 45। तो 150 और 45 कितने हो जाएंगे 195। तो F ने कितनी 195 शर्ट बेची है। ठीक है, तो बताना है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड और वाइट शर्ट। रेड और वाइट शर्ट का रेशियो कितना है 7:6 है F के लिए। तो 6 6 12 13, 13 की वैल्यू कितनी है 13 की वैल्यू है 195। तो A की वैल्यू कितनी होगी 1, 13 5%, A की वैल्यू 15। तो रेड कितनी होगी 7 की वैल्यू कितनी होगी 105, और वाइट कितनी होगी 90। तो क्या पूछा है हमसे कि वाइट शर्ट कितनी है, तो वाइट शर्ट 90 है, वाइट शर्ट 90 है। ठीक है, 90 आंसर है अपना 90। ठीक है, समझ में आया भैया। इसने जो दी थी ना A और C का डिफरेंस है ना, वो F के इक्वल है। A और C का डिफरेंस कितना आया 13%। 13% 150 1500 का कितना होता है 195। तो F की शर्ट पता लगी 195 शर्ट बेची थी। फिर इसी का रेशियो दे दिया कि ये 7:6 में है रेड और वाइट। तो भैया 13 की वैल्यू 195 है, तो A की वैल्यू 15 है, A की वैल्यू 15 है, तो वाइट की पूछी है तो 6 की वैल्यू 15 6 90 है 90।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम बी, बी के द्वारा कितनी शर्ट बेची गई? 18%। इज व्हाट परसेंट सोल्ड फ्रॉम ई, ई के द्वारा कितनी बेची गई? 15%। तो बताओ 18 को क्या लिख सकते हैं? 15 + 3, तो ये तो 100% है। और ये 3 किस, तीनों 5 15, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। तो 120% हो गया ना, 120%। ये आंसर है हमारा 120%। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ रेड शर्ट सोल्ड फ्रॉम डी, अच्छा डी के द्वारा पहले कितनी बेची गई ये बता दो। डी ये रहा 20%, 10% की वैल्यू कितनी है? 150 है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? 300 होगी। ठीक है, अब इसने 1/4 कितना होता है? 75 डी का, तो ये 1/4 क्या है? रेड शर्ट है। ठीक है, बाकी बचे कितने? बाकी बचे 225। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन और टू वाइट शर्ट सोल्ड फ्रॉम डी इज, और बची हुई जो शर्ट है ना, इसको डिवाइड कर दिया 8:7 में, और 8:7 में कौन से? ग्रीन टू वाइट। तो बताओ 8 7 की वैल्यू 225 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 15। ए की वैल्यू 15 होगी तो ग्रीन कितनी होगी? 15 8 120, 105। ठीक है, तो वाइट मेरे को पता है। तो पूछा क्या है? देन फाइंड द नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट, ग्रीन शर्ट कितनी है? 120, 120 आंसर है। इफ़ ओनली रेड ग्रीन वाइट, ठीक है, समझ में आ गया। ग्रीन शर्ट कितनी है? ग्रीन शर्ट 120 है, ये आंसर है। मतलब कि डीआई में ये है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन को समझ लोगे ना तो डेटा अपने आप निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे बोलता जाए क्वेश्चन वैसे वैसे करते जाओ, अपने आप आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम डी एंड एफ, भाई डी एंड एफ के द्वारा एवरेज सोल्ड की शर्ट कितनी थी? 220 थी। तो बताओ डी और एफ ने टोटल शर्ट कितनी बेची? 440 हो गई कि नहीं हो गया? 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एवरेज क्या होता है? इन दोनों को टोटल शर्ट है, ठीक है, कौन कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, डिवाइड कर दो 2 से तो एवरेज निकल जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो टोटल शर्ट निकल जाएगी। अच्छा, इधर मेरे को एफ़ की शर्ट नहीं पता है ना, लेकिन मैं एफ़ की शर्ट पता कर सकता हूँ कि एफ़ ने कितनी बेची है। अगर मेरे को पता लग जाए कि डी ने कितनी बेची है, अगर डी की निकल गई तो एफ़ की निकल जाएगी। तो डी ने कितनी बेची है? 20%। भाई 10% की वैल्यू कितनी होती है? 150। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 300। तो अगर ये टोटल 440 दोनों ने मिलके बेची है और डी ने 300 बेची है, तो बताओ एफ़ ने कितनी बेची होगी? एफ़ ने 140 बेची होगी कि नहीं बेची होगी? तो एफ़ की निकल गई। तो पूछा क्या है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम ए एंड एफ। तो एफ़ ने तो 140 बेची है, लेकिन ए ने कितनी बेची है? ए ने 30% बेची है। तो 10% की वैल्यू 150 है, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी? 450। अब 450 में से 140 निकाल दो, ए में से एफ़ को निकाल दो, डिफरेंस निकालना था। तो कितना होगा? 200, 250, 310, 310, 310 आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के डीआई का। इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम ई टू जी शर्ट का रेशियो क्या है? 3:7। ठीक है, अच्छा ई का वैल्यू पेयर को पता है क्या? बिल्कुल पता है। ई ने 15% बेची है, 10% की वैल्यू 150, 5% की वैल्यू कितनी होगी? 75 होगी कि नहीं होगी? तो टोटल कितना हो गया? 225। 3 की वैल्यू 225 है, तो मेरे को जी की वैल्यू पता लग जाएगी। 3 7 21, 3 5 15, ए की वैल्यू 75, जी की वैल्यू कितनी होगी? जी की वैल्यू होगी 75 × 7, ये जी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, फिर पूछा क्या है? फिर पूछा है मेरे को कि व्हाट इज़ द रेशियो बताना है नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम बी टू जी। अच्छा, जी की शर्ट तो मेरे को इधर से पता लग गई कितनी है? 75 × 7। अच्छा, बी की शर्ट कितनी है? बी 18% है, तो 18% की वैल्यू कितनी है? 10% की 20% की वैल्यू कितनी है? 300। इसमें से 2% निकाल दो, 1% की वैल्यू 15 है, 2% की वैल्यू 30 है, तो 270।
तो बी की वैल्यू है 270। अब इनका रेशियो निकालना है तो निकाल दो। 15 एकम 15, 12 बचे 120, ये 18, और ये कितनी होगी 15 5 75, 5 × 7, तो ये कितनी होगी 35। 35 और 18 ये रेशियो आ गया। तो 18 35 कोई ऑप्शन में है क्या? 18 35 ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है। 18 35 नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखो इसने क्या दिया था ऑप्शन, B2G, B2G, ठीक है। अब G2B मत निकाल देना एग्ज़ाम के अंदर, जो रेशियो दिया ना उसी रेशियो में निकालना है B2G। अगर ऑप्शन होता है इधर कि 18:35 तो मेरा ऑप्शन राइट हो जाता, ठीक है। तो इसके लिए आज के लिए इतनी ही, 2 DI काफ़ी है अभी के लिए, ठीक है। समझ में आई होंगी, अगर समझ में आई है तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।